हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा कराए जाने वाले प्रवक्ता अंग्रेजी का पेपर का हल प्रश्न पत्र आज मैं आपको कराऊंगा। ये प्रवक्ता अंग्रेजी का पेपर अभी इसी वर्ष 2021 में कराया गया था और इसी पेपर का हल आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। और जो मैं आपको ये पेपर सॉल्व कराऊंगा वो पेपर आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के आधार पर होगा। और यदि आप इस YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रवक्ता अंग्रेजी का पेपर है जो इसी वर्ष 2021 में कराया गया था। उत्तर प्रदेश जो आयोग है उसके द्वारा ये कराया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा इस पेपर के लिए अभी कराया गया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए। इसमें सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। क्वेश्चन 1 है ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब इसमें पूछा गया है कि ये इसमें जो ऑलवेज जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज लाइक माई फादर। यहाँ अंडरलाइन वर्ड लाइक है, तो लाइक ये क्या है, इसका उत्तर है बी, प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। यहाँ ईच को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो ईच क्या है इस सेंटेंस में, ईच की क्या पोजीशन है, तो आंसर डी, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। आंसर डी, एज यू लाइक इट। Question number 5. In which novel of Dickens do the characters Gradgrind, Bounderby and Sissy Jupe appear? Answer C. Hard Times. Question number 6. One of 4 children born at the same time of the same mother is called. Answer C. Quadruplet. Question number 7. Arabella Dunn is a character in. Answer C. Jude the Obscure. Question number 8. Which of the following works is not written by Robert Frost? Answer D. Green Hills of Africa. इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच वर्क डिड E.M. फॉस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्क राज आनंद avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. Answer D, untouchable. Question number 10, Thomas Sutpen, the progenitor of Sultan's 100, appears in. Answer A, Absalom. Question number 11. Among these following pairs, find out incorrect pair of Shakespeare's comedy and their characters. The right answer is B. A Midsummer Night's Dream, Benedict and Beatrice. Now, question number 12. The lights begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs the deep, moons round with many voices and द एवर मैंशनड लाइन्स अपीयर इन। यहाँ पूछा गया है कि जो ऊपर की जो भी पंक्तियाँ जो पढ़ी वो कौन सी पोएम में अपीयर हुई हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, यूलिसिस। क्वेश्चन नंबर 13, मेमो ग्रेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटेन बाई। इस क्वेश्चन के लिए आयोग के द्वारा फॉल्स माना गया है, अतः इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए फॉल्स किया गया है आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अलिटरेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the literary periods does the most prolific novelist चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? चार्ल्स डिकेंस कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? आंसर सी, विक्टोरियन पीरियड. क्वेश्चन नंबर 16. थर्सिस वॉज रिटेन टू कमेमोरेट? आंसर डी, ऑथर ह्यू क्लो. Question number 17. In which of the following poems do we get the references of Dryad, Flora and Ruth? Answer D, Ode to a Nightingale. यहाँ देखिए पोएम के कितने अंदर से इस क्वेश्चन पूछा था इन्होंने. ये जो 3 वर्ड्स थे, ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ, ये ओड टू ए नाइटिंगल पोएम में 3 प्रकार के वर्ड्स जो ये आए हैं. तो देखिए पेपर में इतने अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Thou lovest but never knew love's sad sanctity. The above line is taken from. इसमें देखिए लाइन पूछी गई है पोएम की, ये कौन सी पोएम से है? आंसर, करेक्ट आंसर डी सही है, टू अ स्काईलर्क. क्वेश्चन नंबर 19. Faulkner's satire of the Philistine deceptions of the ruthless southerner who seeks wealth and power in the chaotic Civil War period can be referred as? Correct answer is C, Snobism. Question number 20. I had seen birth and death, but had thought they were different. Their birth was hard and bitter agony of us, like death, our death. The ever mentioned line are taken from. यहाँ पूछा गया है कि ऊपर दी गई पंक्तियां जो हैं वो कौन सी पोएम से ली गई हैं? The correct answer is C, Journey of the Magi. Question number 21. What is the course of the life of mortal men of the earth? Nothing, and then they die, perish, and no one asks. The above cited lines appear in. ऊपर दी गई पंक्तियां कौन सी पोएम से ली गई हैं? करेक्ट आंसर है सी, रग्बी चैपल. अब यहाँ देखिए डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 22 to 26. Read the following passage carefully and answer the questions given below it. अब यहाँ ये पैसेज से अनसीन पैसेज आया है, इसको अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के सही आंसर यहाँ देना है. तो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक जो ये आपसे आंसर पूछे जाएंगे, ये अनसीन पैसेज से हैं. ये देखिए अनसीन पैसेज है. वीडियो को आप बीच में पॉज करके इस अनसीन पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. अब 22 क्वेश्चन पे आते हैं. स्विट्जरलैंड्स क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स द एलिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज? आंसर बी, सैलुब्रियस. जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब ये 22 नंबर क्वेश्चन से लेके 26 क्वेश्चन तक जो आएंगे वो इसी अनसीन पैसेज से हैं. इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23. रिप्लेस द वर्ड इम्पैक्ट इन द पैसेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग. आंसर सी, इन्फ्लुएंस. Question number 24. According to the passage, which region has a major share of mountains to the exclusion of other landforms? Correct answer is D, northern Switzerland. Question number 25. In the first sentence of the word it, in the phrase not all of us eat mountains, it mountainous refers to? Correct answer is C, Switzerland. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. ये 26 वाला क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से है, इसी अनसीन पैसेज से है. क्वेश्चन नंबर 26. चीज, चॉकलेट्स, क्लॉक्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड. करेक्ट आंसर इज डी, इन द नॉन माउंटेनस रीजन्स ऑफ स्विट्जरलैंड. अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक इस अनसीन पैसेज से जो ये पूछे गए थे ये पूरे होते हैं. इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27. विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश सोसाइटी? करेक्ट आंसर इज सी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पोइट्री? इनमें से कौन सा जो वर्क ऐसा है जो रोमांटिक पोइट्री से बिलोंग नहीं करता? करेक्ट आंसर इज डी, द वेस्टलैंड.
written by T.S. Eliot. Question number 29. According to Wordsworth, poet is a man speaking to blank space, a man it is true endowed with more lively blank space, more blank space and tenderness. Fill in the blanks with suitable words given below. Correct answer is B. Man, sensibility, enthusiasm. अब देखिए यहाँ पर ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इन्होंने रिमार्केबल सेंटेंसेस यहाँ पे दे दिए थे। अब उस सेंटेंस में भी इनके कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आपको करने के लिए दिए। इसका मतलब कितना अंदर से ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स जो इनका एक क्रिटिकल वर्क है, उसकी ये 2 लाइनें थी। उन लाइन्स के अंदर भी इन्होंने फिलिंदा ब्लैंक्स कर दिया आपकी एबिलिटी जांचने के लिए कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो समझ लीजिए आप दोस्तों कि कितने अंदर से आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, आपसे कितना अंदर से पूछ सकते हैं। इसलिए प्रवक्ता की तैयारी थोड़ा हम संभाल के करें। क्वेश्चन नंबर 30. अबाउट whom did Orland write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. अब अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसके बारे में बोली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 31. द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू and the merry babes of Windsor are the examples of. Correct answer is C, fairs. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. जेक वांस इज द नरेटर इन. जेक वांस जो है वो कौन सी कहानी का नरेटर है? आंसर डी, करेक्ट आंसर इज डी, द सन ऑल्सो राइजेस. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following statements is not correct about the poetry of Robert Frost? इसमें ये पूछना है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के बारे में? राइट आंसर इज सी. Across the river and into the trees offers a true representation of Frost as an Emersonian poet. Question number 34. Marriage by its best title is a monopoly and not of the least individual's art. The above mentioned statement appears in. ये जो ऊपर कही गई जो बात है वो कहाँ पर अपीयर होती है? करेक्ट आंसर इज डी, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल बाय चार्ल्स लैम. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. Wordsworth's first poem, An Evening Walk, shows the influence of blank space दिया गया है poets Rosette, Rocher and Delhi on him. अभी पूछ रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है एन इवनिंग वॉक, इसमें किसका हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रेंच का, फ्रेंच लैंग्वेज का या फ्रांस का इन्फ्लुएंस. 36. Which poem of Tennyson does start with the heroic line? टेनिसन की कौन सी पोएम इस हीरोइक लाइन से स्टार्ट होती है? हीरोइक लाइन है अ करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड. अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक जानी मानी पोएम की पहली लाइन आपको दे दी है और पूछ दिया है कि ये पहली लाइन कौन सी पोएम से स्टार्ट होती है. तो इस पहली लाइन से कौन सी पोएम स्टार्ट होती है? तो इसका सही आंसर है डी, द लोटस ईटर्स. Question number 37. Which of the following is not held to be one of the 4 primary fluids to determine a person's physical condition and type of character in the reference of comedy of humors? The right answer is B, sanguis. Next. Question number 38. Of life immense in passion, pulse and power, cheerful to freest action, formed under the laws divine, the modern man I sing, the above mentioned line appear in. ऊपर जो कही गई लाइन है वो कहाँ पर अपीयर होती है, कौन सी पोएम में अपीयर होती हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, वंस सेल्फ आई सिंग.
इस पोएम में ये लाइन अपीयर होती हैं और ये पोएम वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 39, द रेफरेंसेस ऑफ हिंक्सीज सिविला एंड इसले डॉन्स अपीयर्स इन आंसर, राइट आंसर इज डी, थैलेसिस में ये जो कुछ रेफरेंस हैं वो थैलेसिस में ये अपीयर होते हैं। थैलेसिस पोएम जो है वो मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 40 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटन। अब कौन सी पोएम में हम प्रोटियस और ओल्ड ट्रिटन इन दोनों का रेफरेंस पाते हैं, मतलब ये कौन सी पोएम ऐसी जिसमें प्रोटियस शब्द पाया जाता है और ओल्ड ट्रिटन के बारे में बताया जाता है। ये पोएम है सी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो दोस्तों देखिए, इतने अंदर से पूछा जाता है, इसका मतलब प्रवक्ता की तैयारी करने हेतु आपको पूरी पोएम पढ़नी पड़ेगी और पोएम में ये भी समझना पड़ेगा कि पोएम के अंदर जो स्पेशल वर्ड्स या स्पेशल रेफरेंस दिए गए हैं या कुछ स्पेशल नाम के बारे में जो बताया गया है वो भी आपको याद रखने होंगे, तभी आप प्रवक्ता का पेपर बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे और आप प्रवक्ता बन पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, द लाइन्स आई who have lost my way and beg not at strangers doors to receive love at least in small changes। ये जो लाइन्स है ऊपर वाली, ये अपीयर यानी कहाँ अपीयर हुई है, कौन सी पोएम में या कौन से जगह वर्क में अपीयर होती है। करेक्ट आंसर इज बी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसे लिखा है कमला दास ने इस पोएम के लिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। 42, from which of the following poems the given lines are taken? Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear, prickly pear। ये जो लाइन्स है वो कौन सी पोएम में अपीयर होती हैं? तो ये लाइन्स अपीयर होती हैं द होलो मैन पोएम्स में। ये होलो मैन जो पोएम्स है वो टी.एस. इलियट ने लिखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 से 45 के लिए यहाँ इसमें कुछ रूल, यहाँ कुछ डायरेक्शन आपको दिया है और यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सेड। इसके लिए आपको डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट नरेशन को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी आंसर का, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 43। अब 43 के बाद हम आते हैं 44 पर। 44 में आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड। अब इसके लिए भी हमें, इस डायरेक्ट स्टेटमेंट के लिए भी हमें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बदलना है, इनडायरेक्ट नरेशन बदलना है। इसका सही आंसर है ए, माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर। क्वेश्चन नंबर 45, ही सेड यू नीड नॉट वेट। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। राइट आंसर इज डी, डी, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट। राइट ऑप्शन इज डी। नाउ 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द soliloquy। इस 43 में ये जो इसका आंसर था, इसमें बहुत से ऑप्शन जो थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसमें दिए गए थे। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे और सब एक दूसरे मिलते जुलते थे, अतः इसलिए इस 46 वाले क्वेश्चन के लिए आयोग के द्वारा फॉल्स कर दिया गया, इसलिए हमने फॉल्स लिख दिया गया है। अब 46 के बाद में हम आते हैं 47 पर। शेक्सपियर्स सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। शेक्सपियर के सोनेट में ये निम्नलिखित फीचर्स पाए जाते थे, इसमें सही वाले जो फीचर्स है वो छांटो। राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, आंसर सी 1, 3 एंड 4। मीन्स हम बोल सकते हैं, तो वन में देखिए शेक्सपियर हैज रिटेन 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। इसका 3 देखिए, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उन्होंने अपने कुछ सोनेट अपने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए थे, ये इनके पैट्रन थे।
For देखिए द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी जी। इनके सोनेट की जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर में जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये जो तीन स्टेटमेंट हैं वो ठीक हैं। इस प्रकार से इसका आंसर सी बनता है। 48, क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बेलो इन द लाइन। अब यहाँ पर 48 के आंसर में आपको ये लाइन को पढ़ना है। लाइन में ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं और इनमें सही सा आर्टिकल छांट के लिखना है। तो 48 आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, और 48 का करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पहले ब्लैंक स्पेस में भरा जाएगा ए, दूसरे में द, तीसरे में भी द। राइट। अब 49 पे आते हैं। 49 क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन वेलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। जॉन कीट्स की कौन सी पोएम ऐसी है जो रॉबर्ट बर्टन की पोएम द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली पर आधारित है। तो इसका सही आंसर सी है, लामिया। लामिया इज अ पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 50, which kind of plays were dramatized allegories of the life of man, his temptation and sinning, and his quest for salvation? Correct answer is A, morality plays. Question number 51, Charles Dickens' Little Dorrit is an attack upon. Correct answer is D, Marshalsea, the debtor's prison and the system that is responsible for its existence. Question number 52, in which of the following novels Joe Christmas attempts to recover the origins of his mulatto identity? Right answer is B, Light in August. Question number 53, poems on various subjects is written by. Correct answer is C, Charles Lamb. Question number 54, who has said that poetry should please by a fine excess? ये किसने कहा था? करेक्ट ऑप्शन इज बी, जॉन कीट्स. क्वेश्चन नंबर 55, चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस. इसमें वो ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें टेंस का सही रूप दिया गया हो. इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, ही केम बैक लास्ट नाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 56, sensationalism and extravagant emotional appeal are the characteristics of which of the following dramatic form? Right option is A, melodrama. Question number 57, the term utopia designates the class of fictional writings that. Right option is C, represent an ideal but non-existent political and social way of life. Now question number 58 to 60. यहाँ ये कह रहे हैं, read the passage given below and choose correct answers to the questions. क्वेश्चन नंबर 58 टू 60. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो क्वेश्चन है ये इस पैसेज पर पूछे जा रहे हैं. मतलब फिर से यहाँ पे एक अनसीन पैसेज आ गया, ये दूसरा अनसीन पैसेज है. इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके बाद नीचे इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज को पढ़ के देना है. हम 58 पे आते हैं. ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे. ये देखिए पैसेज आपका यहाँ खत्म हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 58 के ठीक ऊपर पैसेज ये खत्म हो रहा है. अब हम 58 पे आते हैं. It is not appropriate to attribute the framing to hypothesis to a mere uncontrolled imagination because. Correct answer is D. Imagination supported by intuition can be helpful in framing of hypothesis. Question number 59. In what manner do hypotheses help in the function of discovery? Right option is A. They help us to combine discrete data into synthetic wholes. Now question number 60. What according to the author is the role of imagination? Right option is B.
इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। अभी 60 तक क्वेश्चन हो गए। ये 58, 59, 60 ये 3 क्वेश्चन जो थे वो उस पैसेज पर आधारित थे। अब 61 से यहाँ से कुछ अलग डायरेक्शन आपको दिया गया है। नोट पढ़ते हैं पहले। रीड द पैसेज above and choose the closest meaning of the words from the choices given। अब यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो पैसेज है, जो वर्ड है, इसको ध्यान से पढ़ो और फिर ऑप्शन में उस ऑप्शन को चुनो जो दिए गए वर्ड से काफ़ी समानता रखता है, काफ़ी मीनिंग में समानता रखता है। तो 61 है हाइपोथेसिस। इसका सही आंसर है बी, एन आइडिया विच इज येट नॉट प्रूव्ड टू बी ट्रू। 62 रिवेरी। राइट आंसर इज बी, डे ड्रीम। रिवेरी मीन्स होता है डे ड्रीम, दिन में देखा गया सपना, स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 63 डिस्क्रीट। राइट ऑप्शन इज इंडिविजुअली सेपरेट, एक दूसरे से अलग होना। 64 इंट्यूशन। राइट ऑप्शन इज बी, ability to know through strong feelings। 65 integral। correct option is B, important, sorry, integral। correct option is A, having all the essential parts। 65 का क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, having all the essential parts। now question number 66 what among the following may be the most appropriate title of the above passage। एवो पैसेज के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है। इसमें सी सही है। सी का मतलब इंट्यूशन एंड डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट द सेंटेंस वेलो आफ्टर अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज। वी कंटेम्पलेट द नॉन एग्जिस्टेंट इन ऑर्डर टू। अब यहाँ पे हमें इसे कंप्लीट करना है सेंटेंस के लिए। इसमें बी में से कंप्लीट करेंगे, बी फ्रेम अ हाइपोथेसिस। इसके बाद 68 पर आते हैं। अब 68 से लेकर 70 तक क्वेश्चन के लिए अलग से एक डायरेक्शन दिया गया है। हम पहले नोट को पढ़ेंगे। नोट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस ऑफ मीनिंग्स आर गिवन फॉर द idioms एंड phrases गिवन इन द बिगिनिंग। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मीनिंग। अब यहाँ पर कुछ idioms और phrases दिए गए हैं। इन idiom phrases के मीनिंग से जो भी ऑप्शन करेक्ट मैच करता है उस ऑप्शन को चुन के हमें आंसर में लिखना है, वही इसका आंसर है। 68 पुल स्ट्रिंग्स मीन्स इसका ऑप्शन ए सही है, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। 69 ड्रॉप इन, ऑप्शन सी इज राइट, पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट। क्वेश्चन नंबर 70 ब्रेक इनटू। राइट ऑप्शन इज बी, एंटर बाय फोर्स। क्वेश्चन नंबर 71 इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज। अब ये यहाँ ट्रेजेडी पे आ गए हैं, ये अरिस्टोटल ने की ट्रेजेडी पे ये आ गए हैं। तो अरिस्टोटल ने कुछ बताया ट्रिपॉन्स ट्रेजेडी के बारे में अपने क्रिटिकल वर्क पोइटिक्स में। तो यहाँ वही ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 71 है कि इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज। यहाँ कैथारसिस के बारे में पूछते हैं, कैथारसिस क्या होता है। राइट ऑप्शन इज बी, परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ idioms विद पेयर ऑफ वर्ड्स। कश्मीर इज wreck and ruin of India. Option A is right. Question number 73 who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ ने ये नीचे लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी नीचे वाली पंक्तियां जो हैं वो शेक्सपियर के मैकबेथ में किसने कही हैं। मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मदर स्लीप। ये लाइंस जो हैं वो किसने कही हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये मैकबेथ ने बोली है। 74 इक्विवोक इज इक्विवोक क्या है, तो सी ऑप्शन इज राइट, अ स्पेशल टाइप ऑफ पन। नाउ 75
अब 75 से 79 तक के लिए कुछ डायरेक्शन अलग से दिया गया है। इन द क्वेश्चंस बेलो द गिवन सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 79 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के सामने एक डायरेक्शन दिया गया है, जैसे कि ब्रैकेट में बताया गया है वैसे ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। 75 पर आते हैं, पे दैट बिल एट वंस। इसका आपको पैसिव बनाना है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, लेट दैट बिल बी पेड एट वंस। ओके, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। अब इस सेंटेंस का बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका सही आंसर है सी, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। 77 क्वेश्चन पे आते हैं, डज एनीवन लाइक प्लेइंग टैक्सेस। डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस, इसका असर्टिव बनाना है। राइट ऑप्शन इज बी, नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। अब 77 के बाद में 78 पर आते हैं, नो सूनर डिड द सन राइज देन द ड्यू डिसअपियर्ड। अफर्मेटिव, इस सेंटेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका सही ऑप्शन बी है, एज सुन एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर। दोस्तों ये जो इंटरचेंजिंग आ रही है, यहाँ पर जो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ये सब आपने इंटर में पढ़ा होगा। कक्षा 11-12 की जो ग्रामर है यूपी बोर्ड की, उसमें आपने ये सब पढ़ा होगा, ये वही सब ग्रामर है। 79 पे आइए, शी इज नॉट टॉलर देन आई एम। अब इसके लिए विदाउट आ नेगेटिव, इसे बिना नेगेटिव बनाए ही इसे चेंज करना है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, आई एम टॉलर देन हर। इसकी बस फॉर्म चेंज करनी थी, नेगेटिव इसे बनाए बगैर ही। क्वेश्चन नंबर 80, द मीनिंग ऑफ द ईडीएम टू कूल वंस हील। टू कूल वंस हील एक ईडीएम है, इस ईडीएम का क्या मीनिंग होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन। ओके, अब 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, थंडर crashes from rocks to rock, the cataracts replay, lightnings dazzle our eyes, raring torrents have breached, the above mentioned lines are taken from। ऊपर जो लाइन ये हमने बताई है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रग्बी चैपल पोएम से ली गई है, और रग्बी चैपल जो पोएम है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस। कौन सी कविता में कवि ने नीचे वाली जो बात बताई है, वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ये दो लाइन कौन सी पोएम की है? इसका सही आंसर है सी, द सॉलिटरी रीपर पोएम की ये दो लाइन है, और सॉलिटरी रीपर जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following works is inspired by Shelley's disgust at the so-called Peterloo massacre। पीवी शैली की कौन सी पोएम जो है वो पीटरलू मैसाकर से प्रेरित है? इसका सही ऑप्शन है बी, द मास्क ऑफ एनाकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इन रेफरेंस विद Hardy's life and his works, some statements are given. Find the incorrect option। अब टॉमस हार्डी के जीवन के बारे में कुछ यहाँ नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से जो कथन जो गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो आपको छांटना है। इसमें देखिए इसका सही आंसर है ए। ए आंसर में 1 और 4, मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 जो कथन दिए गए हैं टॉमस हार्डी के लाइफ के बारे में, इनमें से पहला और चौथा जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 पर, शी इज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग इज अ रिमार्केबल मेड इन फेवर ऑफ वन ऑफ द फेमस हीरोइंस ऑफ टॉमस हार्डी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल शी बिलोंग्स टू। कौन से टॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में उस एक महिला के बारे में कहा गया है कि शी इज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग? ये किसके बारे, किसी महिला के बारे में कहा गया है एक टॉमस हार्डी के नॉवल में। तो ये जो लाइन है वो कौन से नॉवल में पाई गई है, कौन से नॉवल की ये लाइन है, कौन से उपन्यास की लाइन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, टेस ऑफ द डी अरवेरवलीज।
अब इसके बाद 86 पर आते हैं। 86 में विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर शैलीज वर्क्स। शैली के वर्क में के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स, नीचे नीचे वाली में चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसमें ए सी डी तीनों सत्य हैं, लेकिन जो बी है, बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज नॉट ट्रू। बी ऑप्शन इज एडोनाइस इज वेल नोन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। एडोनाइस जो है एक एलेजी है जिसके लिए शैली ने लिखा है, और ये विलियम गॉडविन की मृत्यु होने के पश्चात शैली ने लिखी थी, पीवी शैली ने लिखी थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एडोनाइस जो एलेजी थी वो पीवी शैली ने विलियम गॉडविन की मृत्यु पर नहीं, बल्कि अपने मित्र जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखी थी। इसलिए ये बी ऑप्शन गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब दोस्तों आते हैं 87 ऑप्शन पर। 87 क्वेश्चन पे आते हैं। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम। वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, इसकी क्या थीम है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, लव एज एन एनिमल पैशन। इसके बाद क्वेश्चन आता है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट ऑप्शन इज बी, होम ब्यूरियल। होम ब्यूरियल को छोड़ के इसके अलावा जो अन्य जो तीनों वर्क हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं, होम ब्यूरियल रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। 89 पर आते हैं। गैब्रियल ओक इज ए कैरेक्टर इन। गैब्रियल ओक एक कैरेक्टर है, वो कौन से नॉवल में पाया जाता है? टॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में गैब्रियल ओक नामक कैरेक्टर पाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नॉवल में गैब्रियल ओक नामक कैरेक्टर पाया जाता है। अब 89 के बाद में हम आएंगे 90 पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। विलियम वर्ड्सवर्थ के करियर में मतलब अंतिम करियर में सबसे बाद वाला वर्क इन चारों में से कौन सा है? चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो सबसे बाद वाला वर्क चारों ऑप्शन में से है, यहाँ पे इन्होंने ए ऑप्शन से दिया है, द बॉर्डर्स जो है वो सबसे बाद वाला वर्क है इनका इन चारों ऑप्शन में से। 91 पे आइए। द बर्ली लैंडलॉर्ड्स इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज नेम्ड। बार्बर ट्रेड यूनियन एक नॉवल है, इसमें बर्ली लैंडलॉर्ड का क्या नाम है? उसका नाम है विजय चंद। राइट ऑप्शन इज डी। अब हम 92 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामाज द पेटी delusions and ambitions of humankind are watched over by cosmic forces who, from their extended perspectives, undercut any assumption of heroic action। ये कहाँ कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, द डायनास्ट। डायनास्ट जो है वो टॉमस हार्डी का एक वर्क है। अब 92 के बारे में 93 पर आते हैं। 93, फाइंड आउट ओड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर्स। निम्नलिखित में से ये चारों जॉन कीट्स के वर्क दिए गए हैं, और वर्क के नाम के साथ साथ मतलब इनकी पोएम के नाम के सामने उनकी पब्लिकेशन डेट दी गई है। तो हमें यहाँ वो पेयर चूज करना है जो सब में ओड पेयर हो, सब गलत हो, जो सही नहीं हो जो। तो इसमें इसका सही आंसर है डी, क्वीन मैप 1813। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 से 97 तक कुछ डायरेक्शन यहाँ दिया गया है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी में यहाँ प्रिपरेशन बनना है, किसी में कुछ भरा जाना है, तो वो हमें यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है वी आर, फिर ब्लैंक स्पेस दिया गया है टाइम फॉर द ट्रेन। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में सही प्रिपरेशन भरना है, तो इसका सही आंसर है ए, ऑन। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर तो कोई दिया नहीं गया है आयोग के द्वारा, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए फॉल्स किया गया है, इसलिए मैंने इसके आगे फॉल्स लिख दिया, एफ लिख दिया है। अब 95 पर आते हैं। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमीडिएटली।
यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, आफ्टरवर्ड्स। 96, ही हैज़ डन नथिंग, ब्लैंक स्पेस, ही अराइव्ड। यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ सही ऑप्शन ऑप्शन भरा जाएगा बी, सिंस। अब 96 के बाद 97 पे आते हैं। ही वॉज इल, ब्लैंक स्पेस, अ वीक एंड ब्लैंक स्पेस, दैट वीक ही एट नथिंग। अब यहाँ भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। पहली खाली जगह भरना हमें फॉर, दूसरी भरना है ड्यूरिंग। 98 पे आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कॉम्प्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी की ये परिभाषा किसने दी है, तो ट्रेजेडी की ये परिभाषा अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में दी है। अब हम आते हैं 99 पर। पीवी शैली हैज बीन लेवल्ड एज एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग हिज वॉइड हिज इल्यूमिनस बीइंग्स इन वेन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सच अ रिमार्क। पीवी शैली के बारे में ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये लाइन पीवी शैली के बारे में कही है ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अब 99 के बाद हम आते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100। There are some statements given value in reference with the term prosody. Find out incorrect statements. इन चारों स्टेटमेंट में, जो चारों स्टेटमेंट जो हैं वो प्रोसोडी के बारे में आपको दी गई हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं उन्हें आप छांटो। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 3 एंड 4। इन चारों में से जो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। 101, क्वेश्चन नंबर 101, 101। अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज नॉट बीन रिटेन बाई चार्ल्स लैम्ब। इन चारों वर्क में से कौन सा वर्क जो है वो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। ये चार्ल्स लैम्ब ये चार्ल्स लैम्ब नहीं लिखा है, इसके अलावा ऊपर के चारों चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हैं। 102 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स। अब ये यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स, तो इसका सही ऑप्शन है सी, पन। 103 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 103। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन से नाटक में शेक्सपियर ने मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के बारे में बताया है, इसका सही ऑप्शन है बी, द मैरी वाइफ्स। 104 पे आ जाइए। कैथरीन वाकले इज अ कैरेक्टर इन, राइट ऑप्शन इज ए, अ फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 105। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन। टीयर्स एडल्ट टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes। ये जो ऊपर की जो लाइन्स है वो कौन सी पोएम से ली गई हैं, ये ली गई हैं, राइट ऑप्शन इज ए, द प्रिंसेस। प्रिंसेस एक पोएम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। अब 105 के बाद हम आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 106, 106। Which of the following text is a rarely imaginative version of a tale from Boccaccio? Right answer is C, Isabella. Question number 107. Which of the following works was originally titled as Lawn and Caithna? Right option is D, The Revolt of Islam. Question number 108. Young Nick Adams is the character of Hemingway's novel. Right option is B, In Our Times. Question number 109. The famous characters Grace Melbury and Giles Winterbourne appear in Hardy's novel. ये ऊपर के जो नाम दिए गए हैं ये दोनों कैरेक्टर थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में अपीयर होते हैं? राइट ऑप्शन इज बी, द वुडलैंडर्स। इस नॉवल में ये दोनों कैरेक्टर अपीयर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। इंटेंडेड टू चीट समवन, किसी को चीट करना, इसे क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? ए ऑप्शन इज राइट, फ्रेडुलेंट। क्वेश्चन नंबर 111। अ स्लॉटर हाउस, डी ऑप्शन इज राइट, अबैटोर। क्वेश्चन नंबर 112। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर,
राइट ऑप्शन इज बी meteorology. Question number 113, extremely unpleasant means right option is C, obnoxious. Now question number 114, which of the following ages witnessed epic from the poetry at its peak? कौन सी एज में इपिक और पोइट्री जो थे अपनी पीक एज में थे, पीक पॉइंट पे थे? राइट ऑप्शन इज ए, क्लासिकल एज में. क्वेश्चन नंबर 115, which of the following figures of speech is used in the sentence I have read all of Milton? I have read all of Milton. इस सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है? राइट ऑप्शन इज डी, मेटोनिमी. Question number 116, change of the sentence from direct narration to indirect narration correctly. Ram told Shyam, please take your seat. I am very glad to see you. Where had you been so long? इस सेंटेंस को इस डायरेक्ट नरेशन के लिए आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है और इसका सही ऑप्शन है ए. इसके बाद 117 पे आते हैं. Who regarded Shakespeare's greatest plays as books to be read rather than as plays to be acted? कौन से लेखक ने शेक्सपियर के नाटकों के बारे में ये कहा है कि शेक्सपियर के नाटक केवल एज बुक्स टू बी रीड, केवल किताबों के समान है जिन्हें हम केवल पढ़ सकते हैं, रादर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड, वो एक नाटक के समान नहीं इनको हम स्टेज पे इनका सही से एक्शन कर सकें, सही से मंचन कर सकें, बल्कि वो किताबों के समान है, बस पढ़ने के लिए लिखे गए हैं. ये किसने कहा है? ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा है विलियम शेक्सपियर के महान नाटकों के बारे में. क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पास्टरल रोमांस? विलियम शेक्सपियर का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वो एक पास्टरल रोमांस है? इसका सही आंसर है ए, एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक पास्टरल रोमांस है. क्वेश्चन नंबर 119, हम्बग कैसबी इन लिटिल डूडिट इज. लिटिल डूडिट में नॉवल में जो हम्बग कैसबी है वो कौन है? अब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए भी आयोग ने फॉल्स कर दिया है, अतः इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है. 119 फॉल्स, 120 भी फॉल्स कर दिया है. चलो इसे पढ़ लेते हैं हम. इन द सन ऑल्सो राइजेस, इस नॉवल में हैविंग फ्लिटर्ड थ्रू सेवरल सेक्सुअल रिलेशंस लेडी ब्रेट एस्ले फाइनली चूजेस. इसके लिए भी इसका भी कोई राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके लिए भी आयोग ने फॉल्स कर दिया है. तो 119 120 दोनों क्वेश्चन आयोग के द्वारा फॉल्स किए गए हैं. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 121, which of the following poets has written the lines as given below? नीचे जो लाइन दी गई है वो लाइन कौन सी पोइट ने लिखी है? ये लाइन है ब्लो बगल ब्लो सेट द बाइल इकोस फ्लाइंग. ब्लो बगल आंसर इकोस डाइंग डाइंग डाइंग. ये कौन से पोइट ने ये लाइन्स लिखी हैं? तो इसे लिखा है, राइट ऑप्शन इज सी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने. 122 पर आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटेन बाय चार्ल्स लैम्ब? निम्नलिखित में से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? तो सी जो वर्क वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है. क्वेश्चन नंबर 123, 123, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये किसने लिखा है? तो राइट ऑप्शन इज सी, टी.एस. इलियट. ये टी.एस. इलियट ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 124, अमंग द गिवन बेलो पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवेल्स विच इज नॉट करेक्ट पेयर. विलियम फॉकनर के नॉवल के रेस्पेक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है? इसमें जो सी वाला पेयर है वो करेक्ट नहीं है. सी वाला जो पेयर है द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन, ये करेक्ट जो पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है. तो इसका राइट आंसर इज सी. अब हम इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं.
प्रवक्ता अंग्रेजी के पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 अंक का होता है। इस प्रकार से 125 क्वेश्चन जो होते हैं वो 425 पूर्णांक के होते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि क्वेश्चन कहने को एक होता है लेकिन उसका जो वैल्यू होती है वो 3.4 अंक उसकी वैल्यू होती है। तो 125वां क्वेश्चन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेयर इवेंट्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट्स अमंग अरेबियन सेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द एबव मेंशन्ड लाइंस। यहाँ पूछा गया है कि जो ऊपर जो जो चार ये पंक्तियां बताई गई हैं, 4 लाइन बताई गई हैं, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की, करेक्ट आंसर इज सी, सॉलिटरी रीपर नामक पोएम से ली गई हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग इस पूरे पेपर को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये पूरा पेपर आयोग द्वारा जारी की गई अपडेटेड आंसर की के आधार पर आपको मैंने ये सॉल्व कराया है और काफ़ी हद तक आप इस पेपर को आप समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने पेपर दे के आए हैं प्रवक्ता के वो भी समझ चुके होंगे, और हमारे वो सभी साथी, वो सभी बहन भाई जो अभी भी प्रवक्ता के पेपर में नहीं बैठे हैं वो उसे अब समझ जाएंगे। इसके लिए इसी के साथ धन्यवाद।